9 मई के वाकयात, फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और दूसरे का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद कानून की गिरफ्त में हैं। सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में न भुलाया जाएगा। नामुलव्विस अफराद, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के वाकयात पर फौज में सख्त गुस्सा पाया जाता है। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। इंसाफ के अमल में रुकावटें डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई को चुन चुन कर फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। तहकीकात से साबित हुआ 9 मई की मंसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। पाक फौज के तर्जमान की 9 मई को एक सियासी जमात को क्रश करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्जामात की सख्ती से तरदीद। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के फौरी बाद मुल्क भर में सैकड़ों फौजी तंसीबात पर हमले हुए। क्या फौज ने खुद पहले से लोग तैनात कर रखे थे जो हमले कर रहे थे? शरपसंदों ने 200 से जायद फौजी तंसीबात पर मंसूबाबंदी के तहत हमला किया। 9 मई के वाकयात का इल्जाम फौज पर तैनात करना इंतहाई शर्मनाक बात है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है जिसे मुस्तरद किया जाता है। उम्मीद है दरख्वास्तों की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, तवक्को है 102 ज़ेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलने की इजाजत दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, खानदान को क्यों कैदी बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए मजीद रिमार्क्स दिए कि यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार जुनेद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, मेरे मौक्कल के बेटे का मामला मिलिट्री कोर्ट्स में है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या अफवाज के अफसरान का भी मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, बरतानिया और अमेरिका में मखसूस हालात में फौजी अफसरान के फौजी अदालतों में ट्रायल होते रहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप फिर मफरूजों पर बात ना करें, ट्रायल होगा तो यूं होगा। ऐसे तो कल मिलिट्री अफसरान के ट्रायल पर भी बात की जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप आर्टिकल 175 की शिक 3 को बुनियादी इंसानी हुकूक से कैसे जोड़ रहे हैं। इसका इतलाक तो फिर फौजी अदालतों पर भी होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के खिलाफ ट्रायल से मुतालिक 7 रुकनी लार्जर बेंच भी टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज। मुझे हिदायत मिली कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा न हो। एक दरखास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए है कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। पहले यह बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला 3 जजों का था या 4 का। आप एक मर्तबा फिर बेंच को मुतराजा बना रहे हैं। एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच में बार बार एतराज उठाया जा रहा है। अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल दरामद के लिए कोई छड़ी नहीं। सलमान अकरम राजा की जस्टिस मंसूर अली शाह से फैसले पर नजर सानी की अपील। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूं। कोई एक भी उंगली उठा दे तो मैं बेंच का हिस्सा नहीं रहता। लतीफ खोसा ने हुकूमत के जज पर एतराज को शर्मनाक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, हम आईन और कानून को नहीं मानते। ये सिर्फ ताखीरी हरबे हैं। इन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। ये अदालतों को फैसले नहीं करने देते, फैसलों की तज़हीक करते हैं। हुकूमत ने पहले ही कह दिया था वो अदालती फैसले पर अमल नहीं करेगी। एतजाज एहसन बोले, आज सुप्रीम कोर्ट सबको नाअहल कर दे तो मैं देखता हूँ ये कैसे अदालत का फैसला नहीं मानते। मौलाना और मरियम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर तौहीन अदालत की। तबाहकुन बारिशें 16 जाने ले गई, 23 अफराद जख्मी। PTM ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में
आसमानी बिजली, छतें गिरने के 15 वाकयात रिपोर्ट। आसमानी बिजली गिरने के बायस बच्चों समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए। दीगर वाकयात में 4 अफराद जान से गए। बुनेर में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद के शहजाद टाउन में तेज बारिश 3 इंसानी जाने ले गई। छत गिरने से खातून समेत 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। क्वेटा में भी बारिश के बाद कई पोल गिर गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। प्री मानसून ने मुल्क के अक्सर इलाकों में रंग जमा दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशों से जल थल एक हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेरी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल हुआ। कीमती अशिया ज़रूरियात पानी में बहने लगी। ट्रैफिक और बिजली का निजाम शदीद मुतासिर, लोगों को मुश्किलात का सामना। लेस्को के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी और लक्ष्मी चौक में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एमडी वासा के नशेबी इलाकों के दौरे, नकासियाब ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने की हिदायत। सूबाई वजीर हाउसिंग की जल्द अज जल्द शहर को मुकम्मल क्लियर कराने की हिदायत। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, 50 के करीब फीडर ट्रिप कर गए। फाइनेंस बिल 2023-24 मंजूर। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत से बिल की बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल। कौमी असम्बली ने कल फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। फाइनेंस बिल कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने मंजूरी के लिए ऐवान सदर को इरसाल किया था। चौधरी परवेज इलाही बाज़ाब्ता रिहाई से पहले फिर गिरफ्तार। अदालत में पेश। FIA की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। परवेज इलाही के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मोहम्मद जमान को 30 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ की वतन वापसी के रास्ते में हाल कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मिलने पर नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे। हिफाजती जमानत के दौरान ही सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला करवाने की कोशिश की जाएगी। जेल जाना कानूनी तौर पर जरूरी हुआ तो नवाज शरीफ के घर को सब जेल करार दिया जाएगा। दुबई में नवाज शरीफ से अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकात भी मुतवक्के। मुल्की सियासत के हवाले से अहम फैसले किए जाने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दुबई में मौजूद। तोशाखाना रेफरेंस नैब तलबी के नोटिस के खिलाफ आईनी पिटीशन पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 4 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। तोशाखाना रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज। चेयरमैन PTI के वकील को आईनी पिटीशन दायर करने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। PTI चेयरमैन और उनकी अहलिया को नैब ने आज फिर तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ऑफिस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत के दायरे अख्तियार से मुताल्लिक फैसला महफूज। नैब ने LNG रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत में मुंतकिल करने का बयान दे दिया। नैब समेत दीगर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज 10 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। शाहिद खाकान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। शहबाज गिल पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की रिमांड। शहबाज गिल के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। जायदादों की तफसीलात 30 दिन में तलब। सड़क ब्लॉक करने और इदारों के खिलाफ तकरीर के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज। 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। जिना हाउस हमला केस में 15 नए मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान के वकला से दलाइल तलब कर लिए। सनम जावेद ने
दोबारा बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत दायर कर दी। उमर सरफराज चीमा को जेल में बी क्लास देने की दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब। जलाओ घेराव में मुलव्विस पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तौसी। पेशावर हाईकोर्ट ने अगली पेशी पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। आईजी ने तरमीमी जवाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत की आईजी इस्लामाबाद के जवाब की कॉपी पिटिशनर को फराहम करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। शहरयार आफरीदी के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे का मामला चालान पेश न होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बगैर कार्रवाई की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी। असद उमर की दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद आजम खान का कोई सुराग न मिल सका। अदालत ने आइंदा समाअत पर एसएसपी ऑपरेशंस को जाती हैसियत पे तलब कर लिया। ये कैसे मुमकिन है सेफ सिटी के किसी कैमरे में गाड़ी नजर न आए हो। सेफ सिटी भी इल्ला माशाअल्लाह ही है। आप लोग संजीदा भी हो जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आजम खान के लापता होने में जबरी गुमशुदगी का कोई सबूत नहीं मिला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। नुमाइंदा पुलिस ने कहा वकील दरखास्त गुजार साथ आ जाए। कैमरे दिखाते हैं ये साथ क्यों जाए। तहकीकात आपने करना है या उन्होंने। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को बुलाने की इस्तिता। इस्लामाबाद में 9 मई के एहतजाज में 150 से ज्यादा कैमरों सेफ सिटी प्रोजेक्ट की फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। वजारत दाखिला का तोड़ फोड़ करने वालों को सजा देने के लिए कानून साजी का फैसला। हुक्काम के मुताबिक जिस जमात के कारकुनान नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस हो उनसे हर जाने की रकम वसूल की जाएगी। पुलिस ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नुकसान को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट मांग लिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक के हज का आगाज। आज़मीन हज मिना पहुंच गए। खैमों की बस्ती बसा दी गई। आज़मीन हज 8 जिलहज को बैतुल्लाह से तवाफ उम्रे के बाद रात भर मिना में क़याम करेंगे। मंगल को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। 90 ममालिक से 1300 शाही मेहमान आज़मीन भी इस साल फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। रवा साल दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आज़मीन फरीज़ हज की अदायगी के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचे हैं। कोरोना की वजह से 3 साल बाद पहली बार बगैर पाबंदियों के मुकम्मल हज किया जा रहा है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 22% कर दी गई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें शरह सूद 1% बढ़ाने का फैसला हुआ। IMF की तमाम शराइत पर अमल कुर्बानी से पहले आवाम की कुर्बानी है। 215 अरब के मजीद टैक्स लगाकर बजट का ढांचा ही तब्दील कर दिया गया। शेख रशीद का ट्वीट। कहा दुबई में सियासी खिचड़ी पक रही है। 13 जमातों की 14 महीने की इंटर्नशिप नाकाम हो गई। आवाम सड़कों की बजाय बैलेट बॉक्स की तरफ जाना चाहते हैं। इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। मेयर कराची के इलेक्शन में वोट न देने वाले पीटीआई के मजीद 7 नुमाइंदे पार्टी से फारिग। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई की। इससे कबल 17 नुमाइंदों को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया था। हाफिज नईम का ईद के बाद मेयर के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी कराची में वडेरा शाही कायम करना चाहती है। उनकी कामयाब सियासत पाकिस्तान को कमजोर और बदनाम कर रही है। कराची के वसाइल पर कब्जे के खिलाफ कमेटी कायम, करप्शन को बेनकाब करेंगे। जमात इस्लामी अपनी सियासत में लसानी टच न दे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने हाफिज नईम के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा शहर के तमाम टाउन में बिला तफरीक रंगो नस्ल तरक्याती काम हो रहे हैं। हाफिज नईम जिद्दी बच्चा न बने। जमात इस्लामी के अवामी नुमाइंदों को काम करने दें। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुबैना जाली डिग्री केस। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने लार्जर बेंच में अपना जवाब जमा करवा दिया। अटॉर्नी जनरल गिलगित बल्तिस्तान को दलाइल देने के लिए नोटिस जारी। लार्जर बेंच कल फरीकैन से दलाइल सुनेगा। कराची में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकज में भगदड़ मचने से 9 खवातीन जख्मी। रेस्क्यू सराय के मुताबिक एक जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक
स्कूल का गेट खुलने पर पहले अंदर जाने की कोशिश में भगदड़ मची। यूनानी कश्ती हादसे में जाबाग पाकिस्तानियों को खराज अकीदत पेश। एथेंस के मरकज एमुनियस स्क्वायर पर शमें रोशन की गई। दुआया तकरीब का एहतमाम मुहिबान पाकिस्तान यूनान ने किया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान की पहली म्यूजिक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। म्यूजिक पॉलिसी के जरिए मराहत और सहूलियात से म्यूजिक इंडस्ट्री को नई जिंदगी मिलेगी। कॉपीराइट समेत म्यूजिक स्टेक होल्डर्स को दरपेश तमाम मसाइल और मुतालबात हल होंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, गोल्ड मेडल्स की मजमूई तादाद 10 हो गई। सफीर आबिद ने साइकिलिंग इवेंट की 10 किलोमीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। खवातीन साइकिलिंग में पाकिस्तान की मदीहा ताहिर ने चांदी का तमगा जीता। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। उर्दू के साहिब तर्ज अदीब, शायर और सहाफी मौलाना चिराग हसन हसरत की आज बरसी। मरहूम सफ़े अव्वल के तंज निगाह थे। वो नसर की हर सिन्फ पर कादिर थे। सीरत भी लिखी, अफसाने भी लिखे, तारीख पर भी कलम उठाया, बच्चों का निसाब भी तहरीर की।